देखिए, कुछ लोग एक व्यक्ति एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश के आर्थिक प्रगति के विरोध में उतर जाते हैं। आज जिस प्रकार से कुछ विदेशी ताकतों के हाथ में देश में बैठे लोग उनके पपेट बनते हैं, उनके इकोनॉमिक अराजकता के स्लीपर सेल बनते हैं और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले ये क्या संयोग है, ये प्रयोग है या सोचा समझा उद्योग है कि कोई ना कोई विदेशी रिपोर्ट जो निराधार होती है उसका हवाला लेकर पार्लियामेंट सेशन को भी हाईजैक करते हैं और देश में भी आर्थिक अव्यवस्था फैलाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि कभी कोई पेगासस की रिपोर्ट, कभी कोई रफाल की रिपोर्ट, फिर उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब एक नई रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट में लिखा क्या है? लिखा यह है कि ये तो अभी एलिगेशंस है, ये सिद्ध होना बाकी है। एलिगेशंस किस पे हैं? उन राज्य सरकारों पर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, केवल और केवल कांग्रेस या कांग्रेस नहीं तो इंडिया अलायंस की सरकारें थी। परंतु क्योंकि आपको देश में आर्थिक अव्यवस्था फैलानी है, क्योंकि आपको किसी प्रकार से देश के छोटे निवेशकों का नुकसान करना है, तो कांग्रेस पार्टी आज ऐसी ताकतों का भी एक प्रकार से माउथपीस बन चुकी है। हिंडनबर्ग में क्या हुआ? हिंडनबर्ग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इसमें कोई आधार नहीं है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शॉर्ट सेलर्स किस प्रकार से इस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर भारत के निवेशकों का नुकसान करते हैं और खुद मुनाफा कमाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ताकतों के साथ मिली हुई है जो भारत के निवेशकों का नुकसान करवाकर पैसा कमाना चाहती है, या केवल और केवल कुछ और जॉर्ज सोरोस सरीके ताकतों की एक प्रकार से पपेट बनते हुए भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहती है? ये कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। देखिए, कुछ लोग एक व्यक्ति एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश के आर्थिक प्रगति के विरोध में उतर जाते हैं। आज जिस प्रकार से कुछ विदेशी ताकतों के हाथ में देश में बैठे लोग उनके पपेट बनते हैं, उनके इकोनॉमिक अराजकता के स्लीपर सेल बनते हैं और पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले ये क्या संयोग है, ये प्रयोग है या सोचा समझा उद्योग है कि कोई ना कोई विदेशी रिपोर्ट जो निराधार होती है उसका हवाला लेकर पार्लियामेंट सेशन को भी हाईजैक करते हैं और देश में भी आर्थिक अव्यवस्था फैलाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने देखा है कि कभी कोई पेगासस की रिपोर्ट, कभी कोई रफाल की रिपोर्ट, फिर उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अब एक नई रिपोर्ट आई है। और उस रिपोर्ट में लिखा क्या है? लिखा यह है कि ये तो अभी एलिगेशंस है, ये सिद्ध होना बाकी है। एलिगेशंस किस पे हैं? उन राज्य सरकारों पर हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, केवल और केवल कांग्रेस या कांग्रेस नहीं तो इंडिया अलायंस की सरकारें थी। परंतु क्योंकि आपको देश में आर्थिक अव्यवस्था फैलानी है, क्योंकि आपको किसी प्रकार से देश के छोटे निवेशकों का नुकसान करना है, तो कांग्रेस पार्टी आज ऐसी ताकतों का भी एक प्रकार से माउथपीस बन चुकी है। हिंडनबर्ग में क्या हुआ? हिंडनबर्ग में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि इसमें कोई आधार नहीं है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ शॉर्ट सेलर्स किस प्रकार से इस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर भारत के निवेशकों का नुकसान करते हैं और खुद मुनाफा कमाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे ताकतों के साथ मिली हुई है जो भारत के निवेशकों का नुकसान करवाकर पैसा कमाना चाहती है, या केवल और केवल कुछ और जॉर्ज सोरोस सरीके ताकतों की एक प्रकार से पपेट बनते हुए भारत के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाहती है? ये कांग्रेस पार्टी को बताना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।